नमस्ते दोस्तों, केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 101 से लेकर 151 के बीच के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 105, संसद के सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। मतलब सदन जो संसद है उसकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से किसी को बहिष्कृत कर सकता है, किसी को मनोनीत कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। 109 में मुद्रा पत्रों के संबंध में विशेष प्रक्रिया मतलब धन विधेयक। अनुच्छेद 110 मुद्रा बिलों की परिभाषा मतलब धन विधेयक की परिभाषा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर 112 में वार्षिक वित्तीय बजट मतलब बजट होता है ना, हर साल में निकाला जाता है, तो बजट के बारे में बताया गया है। फिर 114 में विनियोग विधेयक मतलब कि जो बजट तो बता दिया कि हम ये करेंगे, हमने ये किया है, उसको पैसा कैसे मिलेगा, उस बजट में बताए गए कार्यों को पैसा कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में विनियोग विधेयक 114 में बात की जाती है। फिर 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति मतलब जब संसद ना हो, मतलब 3 सत्र होते हैं, तीनों सत्र के बीच में कभी भी राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून पारित करवा सकता है, मतलब कानून लागू करवा सकता है, जो कि अगले सत्र में उसे पारित कराया जाएगा। मतलब तब तक के लिए अध्यादेश जारी करके अचानक से कोई कार्य किया जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी अचानक से लगाई गई थी, और जैसे कि कोरोना के समय जो हमने देखा था कि लॉकडाउन हो गया था, तो अध्यादेश की तरह के द्वारा इनको लाया जा सकता है। और ये जो कृषि कानून थे, ये भी अध्यादेश के द्वारा बिना सत्र चलते हुए भी अगर कोई कानून लाना हो तो वो ऐसे किया जा सकता है 123 का उपयोग करके। फिर 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो दिल्ली में है। 25 में जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन के बारे में है। 26 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मतलब जब मुख्य न्यायाधीश न हो तो उनकी जगह पर कौन बैठेगा, इसके बारे में 126 में बताया गया है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें हों तो वहाँ पे जो कुछ सेवानिवृत्त जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनको भी बुलाया जाए, जिससे उनकी हम राय मशविरा ले सकें, उनसे कुछ सीख ले सकें कि किस कानून को कैसे क्या करना है, कैसे कोई फैसला देना है, इसके बारे में एक लोग अनुभव लिया जाए। फिर 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय मतलब उसकी बात भविष्य के लिए मान्य होगी कि हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस 2003 में दिया गया था, 2026 में उसका प्रकरण को उठाकर मतलब किसी नए केस में उसी के आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है। 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ खुलेगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो कहीं पर अपना एक और पीठ खोल सकता है, कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए, जब चाहे बंद भी कर सकता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को या किसी लोअर कोर्ट के निर्णयों को समीक्षा करने के लिए फिर से बुला सकता है अपने पास। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा न्यायालय है, इसने जो निर्णय दे दिया ये कोई भी छोटा कोर्ट, कोई हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या जिला कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल। फिर आता है 149 तो CAG के कर्तव्य मतलब अब ये तो है कि 148 में बता दिया गया कि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लेकिन उसके क्या कार्य होंगे, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, जिसके बारे में 149 में बताया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।